हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में। तो रिएक्टेंट में क्या लेते हैं हम लोग सबसे पहले, जैसे कि एक ए बी मेरा एक कंपाउंड है जो कि सबस्ट्रेट जिसका नाम दिया गया है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। एक सी है रिएजेंट, रिएजेंट लिया हुआ है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सबस्ट्रेट जो है मेरा लेस एक्टिव रहता है, क्या रहता है ये लेस एक्टिव, और ये हाईली एक्टिव। रिएजेंट क्या रहता है हाईली एक्टिव। तो इसमें क्या हो रहा है, बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सी आगे एड अप हो जा रहा है और बी बाहर निकल जा रहा है। और समझ में आ रहा? तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इधर का जो भी हम जो चीज लिए हुए हम लोग, जो ये लिए हुए हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस साइड को रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट मेरा ये है, और ये क्या है बाई प्रोडक्ट। क्या है ये बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन है, इसे हम लोग क्या लिए हैं इथीन। ठीक है, इथीन को लिए हुए हैं, H2 मेरा रिएजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है कैटलिस्ट। तो क्या बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को फास्ट करता है, जैसे निकल। ठीक है, ये सब लिया जाता है कैटलिस्ट के यूज में। ये क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ पे। अभी इसका पूरा एल्गोरिदम जो भी मैकेनिज्म उस पर नहीं जा रहे हम लोग। देखो जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, ठीक है, बॉन्ड टूटा, एक सही समझने के लिए बता रहा है, बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसके पास गया और एक हाइड्रोजन इसके पास गया, तो क्या बन गया ये CH3 यानी कि इथीन से क्या बन गया ये इथेन। इथीन से क्या बन गया ये इथेन। और समझ में आ रहा? देखो इसमें अगर समझे हम लोग लॉजिक से, इसका पूरा मैकेनिज्म अलग है। जैसे बॉन्ड को ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, जैसे कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचा, और हाइड्रोजन दो है यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास गया और एक हाइड्रोजन इसके पास। तो ये तो सिंगल बॉन्ड रह गया, और एक हाइड्रोजन जुट गया इसके अंदर और एक हाइड्रोजन इसके अंदर जुटा, तो CH3 बन गया। तो क्या बन गया ये इथेन। ठीक है, तो ये क्या हम लोग देखिए इसमें कि इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखो कुछ एक प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, जैसे कार्बोकेटायन अगर टर्म आता है यूज, कार्बोकेटायन क्या है, और इसे लिखा हुआ रहे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, और एक और टर्म कौन है, एक है कार्बन फ्री रेडिकल। एक क्या है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब समझते हैं ये तीनों क्या चीज है। जो कार्बोकेटायन मतलब कहने का है कि जैसे CH4 है, CH4 है, इसके अंदर कैसे है, मतलब CH, H, एक और H और एक और H। ठीक है, अब यदि जब ये हाइड्रोजन
अभी एक यहाँ तो शेयरिंग है, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग है। कार्बोकेटायन का फॉर्म होगा जब ये हाइड्रोजन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेकर चला जाए, तो क्या बच जाएगा इसके पास, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 प्लस में। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला जाएगा, अपना हाइड्रोजन तो अपना तो लेके जा ही रहा है और कार्बन का भी लेके चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन आयन किसको बोलेंगे, देखो इतना लिखो, बताते हैं फिर। जो इसे CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसमें कैसे जुटा हुआ सब, CHH HH HH फिर HH है, ठीक है। अब कार्बन आयन का बनेगा, सपोज हाइड्रोजन चला जाए ऐसे ही, अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दे कार्बन के पास में ही, कार्बन के पास में ही एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये CH3 माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, देखो 3 बॉन्ड तो हो गया इसके लिए, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन के साथ, कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है अभी, समझ में आ रहा, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन चला गया ऐसे ही बिना अपना इलेक्ट्रॉन लिए। और कार्बन फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, जब जैसे CH4 है, तो CH4 का स्ट्रक्चर हो गया CH H H H, ठीक है। अब इस कैसे कन्वर्ट होगा ये देखना, इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन अपना लेके चला जाए और कार्बन का अपना छोड़ दे, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन आयन के पास कितना है, 2 2 4 6 2 8, एक हाइड्रोजन का भी रख लिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन पूरा लेकर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए हम लोग। बात समझ आया तीनों में, कि कौन कार्बोकेटायन है, कौन कार्बन आयन है, कौन कार्बन फ्री रेडिकल है, यहां तक लिखो। अच्छा, अब चार्ज के जैसे बात करेंगे हम लोग, तो चार्ज इसमें, चार्ज कौन सा चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये कैसा है, न्यूट्रल, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। चार्ज का बात हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट किसका है, पूछेगा कोई अगर ऑक्टेट कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट। ये क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट। ये क्या है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट टोटल नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट में जो है, मतलब लास्ट ऑर्बिट नहीं, जैसे कि यहां पर दिख रहा है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब कि देखो टोटल, मतलब इस स्ट्रक्चर में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कार्बन के, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ हाइड्रोजन के साथ, देखो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टोटल इस स्ट्रक्चर में, कार्बोकेटायन स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पर CH, हम लोग इसी को कार्बोकेटायन बोल रहे हैं, CHH और प्लस साइन है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन,
5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि कार्बन के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2 है और 4 का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको इसमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन और कितना ऐड करना होगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, 2 और 8 बनेगा नहीं बनेगा। अभी देखो कार्बन तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, ये 4 वाला ही टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 वाला पार्टिसिपेट करता है। 4 वाला पार्टिसिपेट कर रहा तो एक यहाँ पार्टिसिपेट किया, दूसरा यहाँ पार्टिसिपेट किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा जो इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन लेके चला गया है, जिसके लिए कारण प्लस चार्ज लगा हुआ है हम लोग के पास। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़े हुए कार्बन के आउटर कार्बन के साथ, मतलब शेयरिंग कितना का हो रहा है, मतलब ऑक्टेट में तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 4 2 2 4 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, पर ये देखेंगे कार्बन का ही तो ऑक्टेट है पूरा। ठीक है, एक टाइप से देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर कितना 8 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जा भी रहा है तो पूरा पूरा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर कितना एक 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इसका कितना है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अच्छा और देखो, अब अगला चीज पूछ सकता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, एक ये रहा बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर है, दूसरा ये है इसमें, तीसरा ये है। ठीक है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड का पेयर कितना है, 3 का पेयर है, 1 2 3। ठीक है, कितना है, 3 इसमें है, इसमें कितना है, इसमें बॉन्ड का पेयर कितना है, तो माइनस चार्ज है इसमें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थोड़ी है ये। देखो ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड नहीं बना रहा है किसी के साथ, ये बॉन्ड पेयर का बात कर रहे हैं हम लोग, ये बॉन्ड किसी के साथ बना नहीं रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन इसके साथ भी 3 ही बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी कितना 3 बॉन्ड है, समझ में आया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अगला क्या है, लोन पेयर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लोन पेयर देखो किसको बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें कोई, इसके अंदर कोई भी पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो 0 हो जाएगा। इसके अंदर देखो लोन पेयर ये है, दिख रहा है यहाँ पर माइनस, जो बॉन्ड ऐसे माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर। और इसमें लोन पेयर 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, एक टर्म क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। इनऑर्गेनिक को केमिस्ट्री में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, चालू कर दियो क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या। ठीक है, अब देखना जैसे कि अगर CH4 है, CH4 अगर कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। देखो 3 और 1 4। ठीक है, इसमें s का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और p का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, px py और pz। देखो यहां पर एक जगह, दो 3 1 4 क्यों हुआ, 4 बॉन्ड था, समझ में आया, 4 बॉन्ड था, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। अब देखना जैसे कि
इसमें हाइब्रिडेशन अगर हम देखना चाहे कार्बोकेटायन में अपना, तो कार्बोकेटायन मेरा कैसा है, सी फिर एच फिर क्या है यहाँ पे एच और यहाँ प्लस चार्ज, बॉन्ड बॉन्ड कितना है यहाँ पे, तीन तीन है तो एस लिखेंगे, एस पी टू, टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री। ये हाइब्रिडेशन लिखने का तरीका है, तीन बॉन्ड यानी कि हम लोग लिखेंगे एस लिखेंगे पहले, पी के लिए कितना टू, एसपी टू, दो एक तीन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन के लिए क्या हाइब्रिडेशन हुआ, sp2। कार्बोएनायन के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखो हाइब्रिडेशन में हम लोग देखो कार्बोएनायन का बात करते हैं अगर हम लोग, तो कार्बोएनायन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी काउंट होता है हाइब्रिडेशन में। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन sp3, ये भी एक बॉन्ड जैसा ही कंसिडर होगा, एक दो तीन चार, तो तीन और एक चार, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3। अब जैसे न्यूट्रल का है तो न्यूट्रल का क्या है, सी एच एच फिर एच और फिर फ्री रेडिकल है, तो कितना बॉन्ड है यहाँ पे, तीन, तो इसका क्या हो जाएगा sp2। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक होमोलाइटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो बी क्या करता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी अपने ओर खींचेगा, तो ए का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ए के पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास क्या बचा, माइनस चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या दर्शा रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी देखो होमोलाइटिक क्लीवेज है, उसके अंदर क्या मिलेगा हम लोग को, ए अगर जैसे सेम टाइप का रहेगा, ये सेम टाइप का है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का लगभग सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। हम ए करके दिखा रहे हैं अभी, पर ए की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है, या बी भी ले सकते हैं, पर जो बी होगा यहाँ पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नियरली सेम होगा किसके, नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी सेम होगा नियरली ए के। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा, तो अभी क्या फॉर्मेशन हो गया, ये फ्री रेडिकल, पढ़े थे हम लोग ने फ्री रेडिकल। तो किसका फॉर्मेशन होता है ये, फिर होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे। देखो यहां इस केस में क्या है, कार्बन का जो बॉन्डिंग है CH3 Br ब्रोमीन। अब यहां पर ब्रोमीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन क्या किया, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया अपने पास, और यहाँ क्या छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना यहाँ पे, कार्बोकेटायन, यहाँ क्या बन गया, कार्बोएनायन। तो कौन सा ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में है एग्जांपल ये।